तुम सोचते हो लोगों को कंट्रोल करना गलत है, कि किसी को अपनी मर्जी से चलाना, उसके साथ खिलवाड़ करना है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि हर दिन हर वक्त कोई न कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम खुशी खुशी उसे अपना मालिक बना चुके हो। असल में कंट्रोल एक कला है, कोई तानाशाह बनकर चिल्ला के नहीं करता। सच्चा कंट्रोल शांत होता है, सॉफ्ट, स्लो और बहुत ही चालाक। लोगों को कंट्रोल करने के लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। समझ कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और सबसे बढ़कर किस चीज से डरता है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम किसी के भी दिमाग की चाबी घुमा सकते हो। इतिहास उठाकर देखो, जूलियस सीजर ने तलवार से नहीं, लोगों की उम्मीदों से राज किया। हिटलर ने बंदूक से नहीं, भावनाओं से लोगों को कत्ल के लिए तैयार किया। चाणक्य ने युद्ध नहीं लड़े लेकिन सम्राट बनाए, क्योंकि वो इंसान की फितरत को समझते थे। मानव मन सबसे कमजोर तब होता है जब वो अकेला महसूस करता है, और सबसे वश में तब आता है जब उसे लगे कि सामने वाला उसे समझता है। अगर तुम किसी को ये यकीन दिला सको कि तुम उसकी जरूरत हो, तो वो खुद को तुम्हारे हवाले कर देगा। यही पहला कदम है कंट्रोल का। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, कोई उसे समझे, स्वीकार करे, सराहे। और जब तुम ये देना सीख जाते हो तो सामने वाला तुम्हारी हर बात को सच मानने लगता है, उसका लॉजिक बंद और तुम्हारा इमोशन चालू। क्योंकि इंसान सोच से नहीं, भावना से चलता है। एडवर्ड बर्नेस, जो सिगरेट को फ्रीडम का प्रतीक बनाकर बेचा, वो जानता था कि सच्चा कंट्रोल परसेप्शन का होता है। तुम्हें बस इतना करना है, लोगों को उनकी ही नजर में अच्छा महसूस कराना, फिर चाहे वो उनके लिए सही हो या नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन लोगों को कंट्रोल करना कोई जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है। असल कंट्रोल तो तब होता है जब लोग ये मानने लगें कि वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फैसला है, जबकि उसकी जड़ें तुमने बोई थीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो उसे सुनो गहराई से, फिर धीरे धीरे उसके शब्दों में वो छिपा डर पकड़ो, और वहीं से शुरू होता है कंट्रोल। डर सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि डर से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। डर खोने का, अकेले रह जाने का, रिजेक्ट हो जाने का। अगर तुम किसी के डर को छू सको तो तुम उसके फैसलों को मोड़ सकते हो, चाहे वो रिश्ते में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में। राजनेता यही करते हैं, तुम्हें डराते हैं। मुल्क खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, धर्म खतरे में है, और फिर वही लोग उस डर से बचाने के लिए सामने आते हैं। तुम वोट देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने चुना है, जबकि असल में तुम्हारा डर चुना गया था। अब सोचो, अगर तुम्हें ये कला आ जाए तो तुम किसी को भी किसी भी फैसले की तरफ ले जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल करना हमेशा बुरा है। कभी कभी कंट्रोल का मकसद भी मायने रखता है। गुरु कंट्रोल करता है ताकि शिष्य जागे, डॉक्टर कंट्रोल करता है ताकि मरीज, माँ कंट्रोल करती है ताकि बच्चा बचे। लेकिन फर्क होता है इंटेंशन में। अगर तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रोल वो होता है जब सामने वाला तुम्हें बिना कहे मानने लगे। और ये तभी होता है जब तुम्हें धैर्य हो, संयम हो और समझ हो। तुम्हें हर बार बोलने की जरूरत नहीं, साइलेंस भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी हर बात भारी लगती है।